कि जब एक इंसान को सभी पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो वो बहुत सेहतमंद रहता है। बिल्कुल प्लांट्स के साथ भी यही चीज़ लागू होता है। फ्रेंड्स, मानसून चल रहा है और इस मौसम में हमें ढेर सारे गार्डन वर्क्स करना पड़ता है। इसी में से एक है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो है वो इस समय अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जब रिपोर्टिंग के बाद प्लांट्स पर बारिश का पानी मिलता है तो प्लांट्स बिल्कुल एज इट इज़ बने रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। रिपोर्टिंग में सबसे मेन चीज़, इम्पॉर्टेंस चीज़ जो होता है वो होता है सॉइल तैयार करना। एक नॉर्मल सॉइल को गार्डन सॉइल बनाने के लिए उसमें हमें ढेर सारी चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है और तब जाकर ये नॉर्मल सॉइल जो है वो गार्डन सॉइल तैयार होता है। जब गार्डन सॉइल में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, तब जाकर ये सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सॉइल में कई चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है, इसमें ढेर सारी चीज़ें हम डालते हैं ताकि हमारे सॉइल को जो है वो पौष्टिकता मिले और तो वो पौष्टिकता फिर हमारे प्लांट्स को मिलती है, जिससे हमारा प्लांट्स हेल्दी होता है, हरा भरा होता है, उसके रूट जो है वो स्ट्रांग होते हैं और फिर प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग भी करता है। बहुत सारी चीज़ों के मिलने से ही हमारा सॉइल जो है वो पावरफुल होता है और कह सकते हैं कि उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो मैं अपने सॉइल में किन किन चीज़ों को मिक्स करती हूँ वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अधिक क्वांटिटी में सॉइल तैयार करना है। साल में एक बार रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ता है। अगर हम रिपोर्टिंग ना करें तो फिर रूट बॉन्डिंग से प्लांट्स हमारे अनहेल्दी हो जाते हैं। तो सारे पॉट्स का रिपोर्टिंग करना होगा और फिर उसके लिए ढेर सारा सॉइल मुझे तैयार करना होगा। तो चलिए देखिए मैं अपने सॉइल में क्या क्या चीज़ें मिक्स करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि मैंने अपने सॉइल में मिक्स करने के लिए किन किन चीज़ों को यहाँ रखा हुआ है। मैं इन सभी चीज़ों को एक एक करके अपने सॉइल में मिक्स करूँगी और इस एक एक चीज़ में कौन सी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे हमारे प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए, नहीं तो कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो फिर शायद आप अगर सॉइल बनाना चाहें तो आपका सॉइल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें मिक्स करूंगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो कि सॉइल का एक बहुत ही अहम चीज़ होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है, यानी कि NPK ये तैयार हो गया। और आप सबको पता ही है कि इस वर्मी कंपोस्ट में कितनी सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो NPK है ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चारकोल का चूरा, जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारे मिट्टी को पोरस बनाए रखेगा। पोरस बनाए रखने से इसमें क्या होगा ना कि थोड़े से मिट्टी हमारा बैठेगा नहीं और ये नमी बनाए भी रखता है। इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और हमारा मिट्टी तो पोरस बनेगा ही। जब मिट्टी पोरस बनेगी तो उसमें एयरेशन बहुत अच्छे से होगा और वो फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करने में भी हेल्प करेगा। तो ये चारकोल जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है प्लांट्स के लिए। ये राइस हस्क है, ये भी हमारे मिट्टी को और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है। इसका बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, पोषक तत्व देता है ये हमारे प्लांट्स को। इसमें मैं बहुत ढेर सारा राइस हस्क मिक्स कर दूंगी ताकि मिट्टी जो है वो पोरस बना रहे, भुरभुरी बनी रहे। जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें एयरेशन होगा अच्छे से। 3 चीज़ें पड़ गई। अब ये चौथी चीज़ जो है वो नीम की पत्तियों का राख है। नीम की पत्तियों का राख हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे फिर प्लांट्स में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, किसी तरह का फंगस नहीं लगता है। एक तरह से ये फंगिसाइड का भी काम करता है और पोषक तत्व तो होता ही है नीम की पत्तियों में। तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ।
देखिए कितनी सारी चीज़ें चली गई। फंगिसाइड के रूप में मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर जो है वो एंटीबायोटिक तो होता ही है, हमारे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है और हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल। तो मैं इसमें ढेर सारा टर्मरिक पाउडर देखिए मिक्स कर दी। ये गोबर की खाद है, इसे भी जितना भी मिट्टी में मिक्स कर दो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये गोबर की खाद बहुत अच्छा वाला है। ये कई सालों से बनाया हुआ एक अलग प्रोसेस के तहत तैयार किया गया है। ये मैं एक पार्क से लेकर आई हूँ जहाँ बहुत अच्छी प्रोसेसिंग के थ्रू इसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। सूखी नीम की पत्तियाँ हैं, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि नीम की पत्तियों का हमारे प्लांट्स पर कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। कीड़े मकोड़े इससे कोसों दूर हो जाएंगे और हमारा प्लांट्स जो है वो हेल्दी बना रहेगा, ढेर सारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता रहेगा। कुछ मूंगफली के छिलके भी हैं, ये भी मैं इसमें मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी तैयार करना है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को अधिक क्वांटिटी में दे रही हूँ। एप्सम सॉल्ट है, मैं स्टार्टिंग में ही एप्सम सॉल्ट मिक्स कर दे रही हूँ इसमें मिट्टी में, ताकि मुझे बीच बीच में ना डालना पड़े। एप्सम सॉल्ट भी बहुत अधिक क्वांटिटी में, मतलब अधिक क्या, इतनी मिट्टी तैयार हो रही है तो इतना एप्सम सॉल्ट जो है वो एनफ है इसके लिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है और जब हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल बनेगा तो हमारे प्लांट्स की पत्तियां जो है वो बहुत ही चमकदार और हरी होंगी, उसे एक अलग एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा मैंने कितनी सारी चीज़ों को ऐड किया। मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ रिपीट कर दे रही हूँ। एक नॉर्मल मिट्टी में मैं मिक्स की हूँ वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये चारकोल का चूरा और ये है राइस हस्क, ये है नीम लीफ ऐश और ये सूखी नीम की पत्तियाँ और फंगिसाइड के रूप में ये हल्दी है, सॉरी हल्दी पाउडर है ये, और एप्सम सॉल्ट है। इतनी सारी चीज़ों को मैं मिक्स की हूँ। सभी चीज़ों को डालकर अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इसे मिक्स करना भी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गई हैं ना, तो मिट्टी तो पूरा नीचे ही दब गई है। और अब ये जो मिट्टी तैयार होगी ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पावरफुल, क्या डबल पावरफुल मिट्टी तैयार होगी और फिर हमारे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल खिलखिलाते हुए तैयार होंगे और उनकी ग्रोथ तो इतनी अच्छी होगी। वह होता है ना कि जब एक इंसान को सभी पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो वो बहुत सेहतमंद रहता है। बिल्कुल प्लांट्स के साथ भी यही चीज़ लागू होता है। अभी तो मुझे इसके अलावा भी बहुत सॉइल तैयार करना है। ये सॉइल तो मुश्किल से 6-7 पॉट के लिए बन रहा है। साल में एक बार तो रिपोर्टिंग करनी ही होती है और जब रिपोर्टिंग करो तो सॉइल तो तैयार करना ही होगा क्योंकि सॉइल भी चेंज करना पड़ता है। इतना अधिक है कि मुझसे अच्छे से पूरे नीचे से हो भी नहीं रहा है। अब इस पावरफुल मिट्टी को मैं सभी पॉट में भर दूंगी। इसे रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसे तुरंत भरकर और मैं फटाफट अपना फिर इसमें प्लांट्स लगा लूँगी और आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। आप जब भी इस तरह से अगर सॉइल तैयार करेंगे तो आपको अपने प्लांट्स में बहुत फ़र्क महसूस होगा क्योंकि इससे प्लांट्स बहुत हेल्दी और चमकदार होते हैं। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह से सॉइल तैयार कीजिए और ट्राई कीजिए। ये हो गया। तो इस तरह से मैं अपने सारे पॉट्स को फटाफट फिल कर लूँगी। तो मैं अपने पॉट के लिए, अपने प्लांट्स के लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और जो आपके फ्रेंड बिगिनर्स हैं वो सॉइल बनाने की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।
अगली बार फिर मिलूँगी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो आखिर तक देखा है आपने तो उसके लिए थैंक यू।